सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है गणित की महत्वपूर्ण परिभाषा संख्या 1 से 171 तक। मैं सही रामदा खड़े सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपका ध्यान किधर है? गणित की परिभाषा इधर है। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु एक संकेत मात्र है जिसका कोई माप हुआ आकार नहीं होता है। रेखा किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष से दोनों ओर की दिशाओं को बताती है, उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। सरल रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे कम हो अर्थात सीधी रेखा। वक्र रेखा किसे कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? सरल रेखा का वह भाग जो निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे निश्चित बिंदु पर रुक जाता है, रेखाखंड कहलाता है। किरण किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष से एक ही ओर की दिशा को इशारा करने वाली रेखा को किरण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर कितना घुमाव या मोड़ है उसे कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़े परंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिकोण कहते हैं। सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। वृहत कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री से बड़े परंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। पूरक या अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक या परिपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के संपूरक या परिपूरक कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अंतःकोण किसे कहते हैं? आंतरिक क्षेत्र में बनने वाले कोण अंतःकोण कहलाते हैं। बाह्य कोण किसे कहते हैं? बाह्य क्षेत्र में बनने वाले कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो तिरछी रेखा के एक ही ओर बनने वे दो कोण जिनकी दोनों भुजाएं एक ही दिशा में हो संगत कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो तिरछी रेखा के विपरीत ओर बने वे दो कोण
जिनकी दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में हो एकांतर कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? वे कोण जिनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। आसन कोण किसे कहते हैं? एक ही शीर्ष पर बनने वाले दो कोण जिनकी बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो उन्हें आसन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। इस स्थिति में हमें वस्तु को ऊपर की ओर देखना पड़ता है। अवनमन कोण किसे कहते हैं? वह स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर देखना पड़ता है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। उभयनिष्ठ कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो दोनों आकृतियों में हो। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। संगामी बिंदु किसे कहते हैं? संगामी रेखाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है। स्नेह के बिंदु किसे कहते हैं? वे बिंदु जो एक सरल रेखा पर स्थित है स्नेह के बिंदु कहलाते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटे नहीं समांतर रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं या असमांतर किसे कहते हैं? एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखाएं या असमांतर कहलाती है। तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिकोण हो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। आसन भुजाएं किसे कहते हैं? वे भुजाएं जिनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो आसन भुजाएं कहलाती है।
सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? वे भुजाएं जिनमें उभयनिष्ठ शीर्ष न हो सम्मुख भुजाएं कहलाती है। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंतः भाग में तथा प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण चतुर्भुज के अंतः भाग में तथा दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाह्य भाग में और कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तथा सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण बराबर एवं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो और विकर्ण बराबर हो आयत कहलाता है। वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो विकर्ण बराबर हो वर्ग कहलाता है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो समचतुर्भुज कहलाता है। पतंग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के जोड़े समान बराबर हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो पतंग कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। चर किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात अज्ञात होता है। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है अर्थात ज्ञात होता है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? अक्षर एवं चर का ऐसा संयोजन जो प्लस माइनस गुणा तथा भाग से जुड़ा हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। गुणांक किसे कहते हैं? किसी पद का संख्यात्मक अक्षर गुणनखंड गुणांक कहलाता है। शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको रखने पर मान शून्य हो जाए। बहुपद किसे कहते हैं? एक से अधिक पद जिसमें चर अचर जोड़ बाकी द्वारा विजातीय पदों से जुड़े हो। बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। रेखिक या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रेखिक या एक घातीय बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है।
त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। पक्षांतरण किसे कहते हैं? एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण कहलाता है। सर्वसमीका किसे कहते हैं? ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसमीका कहलाती है। समीकरण किसे कहते हैं? जब व्यंजकों के बीच चर अचर व बराबर का चिन्ह हो अर्थात बायां पक्ष तथा दायां पक्ष हो और दोनों पक्ष बराबर हो समीकरण कहलाता है। असमीका किसे कहते हैं? एक गणितीय कथन जिसमें चर अचर एवं चिन्ह छोटा बड़ा छोटा या बड़ा या बराबर विद्यमान हो असमीका कहलाती है। सजातीय पद किसे कहते हैं? जिन बीजीय पदों की चर राशियां समान हो एवं घात भी समान हो। विजातीय पद किसे कहते हैं? जिन बीजीय पदों की चर राशियां समान अथवा असमान हो परंतु घात असमान हो। भाज्य या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। न भाज्य न अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटा हर के रूप की संख्या भिन्न कहलाती है जहां अंश व हर प्राकृत संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जहां P व Q पूर्णांक है परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अथवा जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है अथवा जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति अवसानी हो। ऋणात्तर किसे कहते हैं? जिसका मान ऋणात्मक न हो। शून्यतर किसे कहते हैं? जिसका मान शून्य न हो। शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों अथवा किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या को शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अलावा अन्य गुणनखंड हो अथवा किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देने पर भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है अर्थात कोई न कोई शेषफल प्राप्त होता रहता है तो इस प्रकार से प्राप्त दशमलव संख्या को अशांत दशमलव संख्या कहते हैं।
अशांत आवर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अलावा अन्य गुणनखंड हो, अथवा किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर का भाग देने पर भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है, अर्थात कोई न कोई शेष फल प्राप्त होता रहता है, अर्थात भागफल की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार से प्राप्त दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त वह बंद आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र से सदैव समान दूरी पर होता है। केंद्र किसे कहते हैं? किसी तल में स्थित वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वृत्त खींचा गया है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। व्यास किसे कहते हैं? वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त का परिमाप या वृत्त के एक चक्कर की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। चाप किसे कहते हैं? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य परिधि के भाग को चाप कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? जीवा के दोनों ओर के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं? छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं? बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के आधे भाग अथवा व्यास पर बना वृत्तखंड अर्धवृत्त कहलाता है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र समान हो परंतु त्रिज्याएं भिन्न हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सममिति किसे कहते हैं? किसी आकृति का किसी बिंदु या रेखा के संदर्भ में समान रूप से वितरित होने के गुणधर्म को सममिति कहते हैं। सममित आकृति किसे कहते हैं? वह आकृति जो किसी रेखा या बिंदु द्वारा एक जैसे दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, सममित आकृति कहलाती है। सममिति अक्ष किसे कहते हैं? वह रेखा जिसके दोनों ओर की कोई आकृति एक जैसी हो, सममिति अक्ष कहलाती है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति किसे कहते हैं? किसी संख्या को इकाई पूर्णांक एवं 10 की घातांक रूप के गुणनखंड में प्रदिष्ट करना ही वैज्ञानिक अंकन पद्धति है। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। केंद्रक किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है।
शीर्ष लंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के एक सिर से सामने की भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। लंब के अंदर किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु त्रिभुज का लंब के अंदर कहलाता है। कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक वह रेखाखंड है जो किसी कोण का समद्विभाजक करता है और जिसका दूसरा सिरा सामने की भुजा पर हो। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। भुजा का लंब समद्विभाजक किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई लंब रेखा भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाती है। परिकेंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज की भुजा के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? दो आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो एवं एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर पूरा ढक लेती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। रेखाखंडों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि वे लंबाई में समान हो। कोणों की सर्वांग समता किसे कहते हैं? दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि वे माप में समान हो। भुजा 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 ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तथा इस नियम को भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तथा इस नियम को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम कहते हैं। कोण भुजा कोण ASA सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तथा इस नियम को कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम कहते हैं। समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता नियम किसे कहते हैं? यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा संगत दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तथा इस नियम को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम कहते हैं। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान न हो समरूप आकृतियां कहलाती है। कोण 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 ट्रिपल A समरूपता नियम किसे कहते हैं? यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तथा इस नियम को कोण 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 ट्रिपल A समरूपता नियम कहते हैं। कोण कोण डबल A समरूपता नियम किसे कहते हैं? यदि एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तथा इस नियम को कोण कोण डबल A समरूपता नियम कहते हैं क्योंकि त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से तीसरे कोण भी बराबर होंगे। भुजा 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 ट्रिपल S समरूपता नियम किसे कहते हैं?
यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर अर्थात समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं तथा इस नियम को भुजा 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 ट्रिपल समरूपता नियम कहते हैं। भुजा कोण भुजा SAS समरूपता नियम किसे कहते हैं? यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तथा उनके मध्य के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस नियम को भुजा कोण भुजा SAS समरूपता नियम कहते हैं। अभ्यंतर किसे कहते हैं? एक बंद वक्र में अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं। बहिर्भाग किसे कहते हैं? एक बंद वक्र में बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। समबहुभुज किसे कहते हैं? वह बहुभुज जिसकी भुजाएं तथा कोण समान हो समबहुभुज कहलाता है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सतह, पृष्ठ, तल, फलक के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं? किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा को उसका आयतन कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसकी घात 2 होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णांक में हो। वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको अपने आप से गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसकी घात 3 होती है। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्णांक में हो। घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसको अपने आप से 3 बार गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। अनुपात किसे कहते हैं? वह संबंध जो एक ही प्रकार की दो राशियों में यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुणा या कौन सा भाग है, अनुपात कहलाता है। आंकड़े किसे कहते हैं? एकत्र की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती है। यथा प्राप्त आंकड़े कच्चे आंकड़े किसे कहते हैं? हमें उपलब्ध अधिकतर आंकड़े असंगठित रूप में होते हैं जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहते हैं। बारंबारता किसे कहते हैं? किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आती है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर उनको समूह में सुव्यवस्थित किया जाता है जिन्हें वर्ग अंतराल कहते हैं। बारंबारता बंटन सारणी किसे कहते हैं? जिस सारणी में विभिन्न वर्ग अंतरालों की आवृत्ति दिखाई जाती है वह बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं? बारंबारता बंटन सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? वह प्रयोग जिसमें परिणामों की ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। समप्रायिक समसंभावित किसे कहते हैं? किसी प्रयोग के परिणाम
समसंभावित कहलाते हैं यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। प्रतिशत किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ किसे कहते हैं? वस्तु को बेचने पर होने वाले फायदे को लाभ कहते हैं। हानि किसे कहते हैं? वस्तु को बेचने पर होने वाले घाटे को हानि कहते हैं। घातांक रूप किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातांक के रूप में लिखना ही संख्या का घातांक रूप कहलाता है। धनात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं? यदि मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं? यदि मात्रा में कमी आती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। अंकित मूल्य प्रिंट रेट किसे कहते हैं? विक्रेता द्वारा वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिया गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। कमीशन, छूट या बट्टा डिस्काउंट किसे कहते हैं? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को कमीशन, छूट या बट्टा कहते हैं। आयकर, इनकम टैक्स किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की वार्षिक आय एनुअल इनकम पर लगने वाला कर टैक्स आयकर कहलाता है। कर योग्य आय किसे कहते हैं? कुल आय में से स्वीकृत छूट की राशि को घटाने के बाद प्राप्त आय कर योग्य आय कहलाती है। समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसे समानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं? यदि किसी अनुपात के पूर्व पद और पर पद क्रमशः दूसरे अनुपात के पर पद और पूर्व पद हो जाएं, तो दोनों अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात कहलाते हैं। वित्तानुपात किसे कहते हैं? यदि किसी समानुपाती संख्याओं में मध्य पद अर्थात द्वितीय और तृतीय पद बराबर हो तो ऐसी संख्याएं वित्तानुपात में होती है। ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? किसी संख्या का वह मान जिसकी योग संक्रिया का मान शून्य प्राप्त हो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? किसी संख्या का वह मान जिसकी गुणन संक्रिया का मान 1 प्राप्त हो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को कहीं भी नहीं काटती है। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर काटती है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु से होकर गुजरती है। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है
उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की CF उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। बिंदुपथ किसे कहते हैं? किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। सपाट सतह किसे कहते हैं? ठोस की ऐसी सतह जिनसे वह सरकती है सपाट सतह कहलाती है। वक्र सतह किसे कहते हैं? ठोस की ऐसी सतह जिनसे वह लुढ़कती है वक्र सतह कहलाती है। एक विमीय 1D आकृतियां किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई होती है एक विमीय आकृतियां कहलाती है। द्विविमीय 2D आकृतियां किसे कहती हैं? ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। त्रिविमीय 3D आकृतियां किसे कहते हैं? ऐसी ठोस जिनमें लंबाई तथा चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई अथवा गहराई भी होती है त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। बेलन किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी दो सतहें वर्ताकार एवं एक सतह वक्राकार हो। शंकु किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी एक सतह वृत्ताकार एवं एक सतह वक्राकार हो। गोला किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी संपूर्ण सतह वक्राकार होती है गोला कहते हैं। बहुफलक किसे कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी सभी सतहें सपाट होती है बहुफलक कहते हैं। परम मित्र अंक किसे कहते हैं? जिन दो अंकों का योग 10 होता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका प्रयोग गिनने के लिए करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 मिला दिया जाए। पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्याओं का एक विशाल संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक सम्मिलित हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।